अस्सलाम वालेकुम यार। आज मैं आपको जीगैप कैप्सूल के मुतालिक बताता हूँ। जीगैप कैप्सूल मार्केट में 50 मिलीग्राम, 100 मिलीग्राम, 75 मिलीग्राम और 150 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में है। इसकी जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है, जो फार्मूला है, वो है फ्रोगाबलिन। फ्रोगाबलिन जो हमारी ब्रेन होती है, इसमें जो नैरो एम्पल्स होती है, इसको मेंटेन कर देती है। बाज़ औक़ात ये नैरो एम्पल्स ओवर एक्टिव हो जाते हैं। जब ये नैरो एम्पल्स ओवर एक्टिव हो जाते हैं तो जिसम में मुख्तलिफ किस्म मसाइल पैदा कर देती है। इस किस्म मसाइल को ट्रीटमेंट के लिए, इस नैरो एम्पल्स को मेंटेन करने के लिए आप इस प्रोगाबलिन कैप्सूल यानी जीगैप कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। आज मैं आपको जीगैप कैप्सूल पर कंप्लीट रिव्यू दूंगा, लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो स्टार्ट करें जीगैप कैप्सूल की यूजेस। अगर इसकी इस्तेमालात देखे जाए तो ये मैर्गी यानी एफएलएफसी में इस्तेमाल किया जाता है। एफएलएफसी के दौरान जिसे हमें झटका कहते हैं, मैर्गी कहते हैं, एफएलएफसी के दौरान जो हमारी ब्रेन होती है, इसमें जो नैरो एम्पल्स पैदा होती है वो ओवर एक्टिव हो जाती है। इसकी ओवर एक्टिव होने से जो झटका आती है, सीजर आती है, मैर्गी आती है, तो इसकी ट्रीटमेंट के लिए, इस नैरो एम्पल्स को मेंटेन करने के लिए आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जा सकता है। ये मेडिसिन अगर आपकी जो बॉडी है इसमें एक साइड पर दर्द हो, टांग की एक साइड पर दर्द हो, बाजू के एक साइड पर दर्द हो, जो नैरोफेन होती है, इस नैरोफेन को मेंटेन करने के लिए, इस नैरोफेन को खत्म करने के लिए आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाए। डायबिटिक पेरिफेरल न्यूरोपैथी एक डिजीज होते हैं, जो शुगर की मरीज होते हैं। इस शुगर की मरीज जो पेरिफेरल आर्गन में जो न्यूरॉन होती है वो डैमेज हो जाती है। इस न्यूरॉन को डैमेज होने से प्रिवेंट करने के लिए आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जा सकता है। डायबिटिक पेरिफेरल न्यूरोपैथी, मोहरों में जो दर्द होती है, कमर में जो दर्द होती है, मस्कुलर पेन होते हैं जिसे फाइब्रोमिल्जिया कहती है, पट्टों में जो दर्द होती है, इसके ट्रीटमेंट के लिए भी इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जा सकता है। ये विड्रावल सिम्टम, जो अगर आप पहले कोई नशा वगैरह इस्तेमाल किया या नशा की टैबलेट और गोलियां इस्तेमाल की थी और इसकी आपने अचानक छोड़ लिया, इसकी छोड़ने से आपको जो विड्रावल सिम्टम आते हैं, इसके दौरान जो नैरो एम्पल्स होते हैं ओवर एक्टिव हो जाते हैं। तो इसको मेंटेन करने के लिए, इस नैरो एम्पल्स को जो आपकी जो ओवर एक्टिव हो जाती है, तो इसको विड्रावल सिम्टम को ख़त्म करने के लिए, जो नशा की वजह से होती है, इसको ख़त्म करने के लिए भी आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन स्पेशल ये मेडिसिन फेरेप्रल न्यूरोपैथी, जो फैन जो होती है, नैरोज की वजह से जो दर्द होती है, नैरो की जो दर्द होती है, डायबिटिक फेरेप्रल न्यूरोपैथी होती है, मैर्गी होती है, एक जिस्म के एक साइड पर दर्द होती है, तो इसकी ट्रीटमेंट के लिए आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं। अगर इसके साइड इफेक्ट को देखा जाए तो इसके इस्तेमाल से आपको मतले हो सकते हैं, उल्टी आ सकती है, सर में चकराना यानी वर्टिगो, इसका जो सबसे खतरनाक एडवर्सिटी है वो सर में चकराना, सर में चक्कर आ सकती है इसी मेडिसिन के इस्तेमाल से, वर्टिगो। साथ ही डेजीनेस भी काज कर सकते हैं, ड्राउजीनेस भी काज करते हैं, स्लीपी कंडीशन भी पैदा कर सकते हैं ये मेडिसिन। अगर इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशन को देखा जाए तो ये इन लोगों को नहीं देना चाहिए जो कोई नशे वगैरह की टेबलेट इस्तेमाल कर रही है, स्लीप की पिल जो इस्तेमाल कर रही है, नींद की जो गोली है, इसको ये मेडिसिन नहीं देना चाहिए। जो बंदे इससे हाइपर सेंसिटिव, इसको भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में इसको बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर इसकी डोज को देखा जाए तो एक ही टेबलेट रात सोते वक्त इस्तेमाल करना होगा, 75 मिलीग्राम या 100 मिलीग्राम। आपके डॉक्टर आपको जितनी भी डोज आपको रेकमेंड किया, इतनी ही डोज में इस्तेमाल करना होगा। डॉक्टर की डोज के बगैर, डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बगैर, डॉक्टर ने आपको जितनी डोज में इस्तेमाल की इतनी ही इस्तेमाल करना होगा। डॉक्टर की मशवरा के बगैर कभी भी मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं करना होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।